बिहार में बजट हुआ पेश। आधी आबादी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ममता, रसोईया, खेतिहर मजदूर, शोषित वंचितों के साथ बिहार सरकार ने किया बहुत बड़ा खेल। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आज बिहार में बजट पेश हुआ है, जिसमें आंगनवाड़ी महिलाओं सहित अन्य विभाग की महिलाओं के साथ भी नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा खेल खेले हैं। इस बजट में किस विभाग में कहाँ पे कितनी कितनी बजट दी गई है, वो मैं आप लोगों को न्यूज़ दिखाती हूँ। आप लोग कृपया करके इस न्यूज़ को देखेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। और देखिए, इस बार का जो बजट है 2025 से 26 का, वो 3,17,000 करोड़ का ये बजट है। अब कहा जा रहा है कि देखिए, पिछले बजट की तुलना में जो है ये कहीं अधिक है और इसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। वहीं देखिए, इस बजट को लेकर के अब कई सारी घोषणाएं भी हो रही है कि आखिर किन किन क्षेत्रों को जो है बढ़ावा मिलेगा, किन किन क्षेत्रों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा, कहाँ कुछ विशेष काम होने हैं और उसको लेकर के देखिए सरकार की क्या प्लानिंग है। वित्त मंत्री ने जो बातें कही हैं उसको लेकर के अब चर्चा तेज है कि आखिर क्या कुछ सम्राट चौधरी ने कहा है। देखिए, आपको बता दें कि राज्य के कृषि क्षेत्र को लेकर के कहा जा रहा है कि एक बड़ी राशि कृषि क्षेत्र में दी जा रही है और इसकी घोषणा भी कर दी गई है। सभी अनुमंडल में कोल्ड स्टोरेज चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। वहीं सभी प्रखंडों में सरकारी सुविधा युक्त सब्जी आउटलेट भी बनाए जाएंगे। देखिए, ये घोषणा भी जो है वित्त मंत्री ने कर दी है। सम्राट चौधरी ने तमाम जो घोषणा की है वो हम आपको बता रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सभी प्रखंडों में सरकारी सुविधा युक्त सब्जी आउटलेट खोलने की घोषणा की है। वहीं गरीब कन्याओं के विवाह हेतु कन्या विवाह मंडप और पटना में महिला हाट भी बनाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरे बिहार में जो है जिम चलेगा, जिसमें केवल महिलाएं संचालन करेंगी और बस स्टैंड को आधुनिक रूप से चरणबद्ध किया जाएगा। वहीं पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। देखिए, पिंक टॉयलेट की भी बात में कही जा रही है वित्त मंत्री ने। और वहीं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था जो है और उसके संचालन भी किया जाएंगे। वहीं सभी प्रखंडों में सरकारी एवं निजी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। तो ये भी देखिए जिस तरीके से घोषणाएं हो रही है वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के पिटारे में, देखिए क्या कुछ है। और आज बजट को लेकर के देखिए ऐसे ही जो है चर्चा हो रही थी और विपक्ष भी तमाम बातें जो है पहले से ही सवाल लेकर के खड़े थे। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं, तमाम बातें बता रहे हैं, तो देखिए क्या क्या चीजें निकल कर सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि शहरों में नगर चिकित्सा केंद्र भी खोले जाएंगे, ये भी देखिए घोषणा हो गई है। वहीं बेगूसराय में कैंसर अस्पताल भी खुलेगा। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति 2 गुना हो जाएगी। वो जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है। वहीं महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें महिला ही चालक होगी और कंडक्टर भी जो है सवारी होंगी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बिहार विधानसभा से जहां पर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे हैं और देखिए बजट पेश करते हुए कौन कौन सी खबरें निकलकर सामने आ रही है, क्या क्या घोषणाएं हो रही है। महिलाओं के लिए संचालित जो है छठ पूजा के लिए धार्मिक पर्यटन बनाया जाएगा। वहीं हवाई अड्डा, पूर्णिया हवाई अड्डा से आगे 3 महीने में जहाज उड़ेगा, ये भी बातें कह दी गई है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं महिला सिपाहियों के लिए थाने के आसपास आवासन की व्यवस्था करेगा। तो ये लगातार जो खबरें निकलकर सामने और तमाम घोषणाएं जो है वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कर दी। और देखिए, सम्राट चौधरी की इस घोषणा के बाद जो है लगातार चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, बिहार विधानसभा में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब जो है कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो है सरकार जो है बड़ी व्यवस्था करने जा रही है। और कहा जा रहा है कि सभी अनुमंडल में कोल्ड स्टोरेज चरणबद्ध तरीके से होंगे। वहीं सभी प्रखंडों में सरकारी सुविधा युक्त सब्जी आउटलेट खोलने की घोषणा। तो वहीं गरीब कन्याओं के विवाह के लिए भी जो है कन्या विवाह मंडप और पटना में महिला हाट बनाया जाएगा। पूरे बिहार में जिम भी चलेगा, जिसमें केवल महिलाएं भी संचालन करेंगी। वहीं बस स्टैंड को आधुनिक रूप से चरणबद्ध किए जाएंगे। तो पिंक टॉयलेट भी बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या कुछ है इस पिटारे में। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था और संचालन के लिए सभी प्रखंडों में देखिए सरकारी एवं निजी डिग्री कॉलेज भी खोले जाएंगे। इसके अलावा देखिए सरकार के सहयोग से निजी अस्पताल खोले जाएंगे। वहीं शहरों में नगर चिकित्सा केंद्र भी खोले जाएंगे।
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी दोगुना दी जाएगी। तो ये कई सारी घोषणाएं हैं और तमाम बातें आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एवं आम जनता की जानकारी हेतु 2025-26 के बजट का सारांश सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार राज्य का आकार बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार से 38,169 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक स्कीम का बजट जहां 1,16,000 करोड़ रुपया 750 करोड़ रुपया रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से लगभग 16,750 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिव्यय व्यय का बजट अनुमान 2,01,35 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024 के बजट अनुमान से लगभग 21,429 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल व्यय की स्कीम द्वारा व्यय 36.84% है एवं स्थापना एवं प्रतिव्यय व्यय 63.16% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 20.48% जिसमें है। पूंजीगत परिव्यय वर्ष 2025-26 में 40,531 करोड़ रुपया का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवा में 5,899 करोड़, सामाजिक सेवाओं में 9,369 करोड़ रुपया एवं आर्थिक सेवा में 25,262 करोड़ रुपया राशि प्रस्तावित है। ऋण अदायगी 2025-26 में 22,819 करोड़ रुपया की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, जिसमें से 1,694 करोड़ की राशि केंद्र के ऋण की है और 21,124 करोड़ रुपये की राशि पूर्व में लिए गए आंतरिक ऋणों के से संबंधित है। ऋण एवं पेशगियों वर्ष 2025-26 में राज्य द्वारा 1,543 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 1,000 करोड़ रुपया, ग्राम एवं लघु उद्योगी के लिए 395 करोड़ रुपया, बिजली परियोजना के कंपनियों के लिए 78 करोड़ रुपया, परिवहन सेवा हेतु 30 करोड़ रुपया, सरकारी कर्मचारी के लिए 39 करोड़ रुपया दिया जाना है। पूर्व से दी गए ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 525 करोड़ रुपया राशि की प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 1,017 करोड़ रुपया दिया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 79.52% एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान से 26,323 करोड़ रुपया अधिक है। वर्ष 2025-26 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर 1,60,696 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित है, जिसमें वेतन, सहायक अनुदान वेतन एवं संविदागत वेतन सहित हेतु 81,473 करोड़ रुपया, पेंशन हेतु 33,389 करोड़ रुपया, ब्याज भुगतान हेतु 23,013 करोड़ रुपया, ऋण वापसी पर 22,819 करोड़ रुपया अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल राजस्व प्राप्ति 2,60,000 करोड़ रुपया अनुमानित है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 2024-25 के अनुमान के से
34,033 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने स्रोतों से राजस्व के रूप में 59,000 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें से 46,500 करोड़ रुपया वाणिज्य कर द्वारा, 8250 करोड़ रुपया स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क द्वारा, 4,070 करोड़ रुपया परिवहन कर एवं 700 करोड़ रुपया भू राजस्व प्राप्त होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 8220 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से के अनुमान से के तुलना 7325 करोड़ रुपया की तुलना में 894 करोड़ रुपया अधिक है, जिसमें से खनन विभाग से 3850 करोड़ रुपया, ब्याज प्राप्तियों से 2474 करोड़ रुपया शामिल है। ऋण उगाही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55,737 करोड़ रुपया का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 51,758 करोड़ रुपया, नबार्ड से 2500 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय आवास बैंक से 200 करोड़ रुपया, भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक से 200 करोड़ रुपया, बाई एजेंसी एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक इत्यादि से 1,079 करोड़ रुपया, कुल 55,737 करोड़ रुपया का सकल ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित 9204 करोड़ रुपया के अंतर्गत राज्य आपदा SDRF मद में 1721 करोड़ रुपया, पंचायती राज स्थायी निकाय के लिए 4,000 करोड़ रुपया, 4,012 करोड़ रुपया एवं नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपया तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1311 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2025-26 में स्थानीय निकायों को 7,818 करोड़ रुपया का अनुदान प्रस्तावित है, जिसमें 4667 करोड़ रुपया रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5,082 करोड़ रुपया तथा शहरी निकाय को 2736 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में राजस्व अधिशेष 68,831 करोड़ रुपया अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 32,718 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10,97,264 करोड़ रुपया का मात्र 2.98% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के द्वारा तय किया गया है। उसके द्वारा कि 3% के नीचे रहे, उसको भी रखा गया है। केंद्र सरकार से प्राप्तियां केंद्र करों में राज्य की हिस्सेदारी के 2024-25 में 1,13,011 करोड़ रुपया अनुमानित थी, जो 2025-26 में अनुमान है कि 1,13,000 करोड़ के जगह पर इस वित्तीय वर्ष में 1,38,515 भारत सरकार के द्वारा देने का कर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी देने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,575 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान 52,160 करोड़ से 2,414 करोड़ रुपया अधिक है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित 54,575 करोड़ रुपया राशि निम्नलिखित है। केंद्र प्रायोजित स्कीम में लगभग 45,000 करोड़ रुपया आना है। वित्तीय 15वीं वित्त आयोग, जिसमें 9,204 करोड़ रुपया, राज्य आपदा कोष में 1,721 करोड़ रुपया, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 4,012 करोड़ रुपया, शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान के लिए
2160 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को अनुदान के लिए 1311 करोड़ रुपया, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में 9 करोड़ रुपया। ऋण प्रबंधन बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए के कारण 2024-25 के अंत में कुल बकाया ऋण 3,32,740 करोड़ रुपया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 38.94% है। यह 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अधिकतम 40.4% के अधीन है। अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कंकांजित राशि, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के पर व्यय होने वाली राशि की अलग से लघु शीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है, ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के समुदाय के सीधे लाभ के लिए किया जा सके और राशि का व्यय अन्यत्र नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जातियों के लिए 19,648 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,735 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। सर्वाधिक खर्च राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में शिक्षा विभाग पर 60,964 करोड़ रुपया का व्यय करने की सरकार की योजना है। स्वास्थ्य विभाग पर 20,335 करोड़ रुपया, उसी तरह राज्य के शहरी और ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण को 17,908 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया गया। गृह विभाग को लगभग 17,831 करोड़ रुपया, उसी तरह ग्रामीण विकास पर 16,093 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित किया गया है। ऊर्जा विभाग के क्षेत्र के लिए 13,484 करोड़ रुपया और समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के लिए समेकित बजट में 13,368 करोड़ रुपया रखा गया। महोदय, मैं अब वित्तीय वर्ष 2025 हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय होगा, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय होगा। बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यों के लिए एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज देश में सबसे ज्यादा यदि महिला पुलिस भर्ती हुई है तो वो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है। उसके आवासन की भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला सिपाहियों को, उसी के लिए आ रहा हूं, महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेगी। वित्तीय वर्ष 2025 में मौसम विभाग संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में चंपारण जिले और भागलपुर जिले में इसकी स्थापना करने का काम किया जाएगा, जिससे कि सही समय वेदर का पूरा स्थिति हम आकलन कर सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले लोग भी होंगे, वो ऑनलाइन निबंधन कराने का काम कर सकेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जहां आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने कहा था 6 घंटे में हम पटना पहुंचे, फिर कहा 5 घंटे में हम पहुंचाने का काम करेंगे और आज नीतीश कुमार जी ने तय किया है कि 2027 तक हम इसको 4 घंटे में प्रदेश के मुख्यालय पहुंचाने का काम करेंगे।
अध्यक्ष महोदय आगे राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की उपलब्धि जानकारी सदन के पटल पर रखता हूं। आगे सदन को मैं उपलब्ध करा देता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, अभी महोदय का आगे ले आए। पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पर्व पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हवाई अड्डे का भी निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यह तय हुआ है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, यह जरूर सुनिश्चित करने का काम करेगा। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर देश की सरकार ने तय किया है, बिहार की सरकार ने राजगीर में सुल्तानगंज के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है साथियों। इसके साथ साथ इसी तरह छोटे हवाई जहाज के लिए वाल्मीकि नगर, भागलपुर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई का सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार, राज्य सरकार करेगी मिलकर। देश के कुछ अन्य मेट्रो शहर दिल्ली और मुंबई के अलावा बिहार में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी, जिसके बहु में उपयोग होंगे। बिहार की पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि एवं का प्रचार होगा। बिहार की लोक कला एवं संस्कृति के प्रसार के लिए संस्कृति एवं पर्वों एवं त्योहार का आयोजन किया जाएगा। बिहारी खाद्य व्यंजन का प्रचार